अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 का टॉपिक नंबर 2.7 और टॉपिक का नेम है ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। बाकी तो हम ऐसे पढ़ लेंगे, लेकिन क्या है, सबसे पहले आप ग्राफ देख लो। ठीक है, ग्राफिकल मोशन की ग्राफिकल एनालिसिस देखनी है तो आप सबसे पहले देखें कि ये ग्राफ कैसे बना हुआ है। ठीक है, ग्राफ क्या है? एक पिक्टोरियल डायग्राम होती है जो कि स्ट्रेट लाइन में भी हो सकती है और कर्व लाइन में भी हो सकती है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको दिखा सकती हूँ, ये स्ट्रेट लाइन है और ये आपकी कर्व लाइन है। ठीक है, इस तरह ग्राफ हो सकते हैं। और ग्राफ क्या आपको इन्फॉर्मेशन देता है? ग्राफ जो होता है दो फिजिकल क्वांटिटीज़ के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है उसकी आपको क्या देता है? इन्फॉर्मेशन देता है। इसमें हम जो भी यूज़ करेंगे वो हम पढ़ लेते हैं। ये टॉपिक जो है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट के तौर पर भी आ सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी आ सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा जो है ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ वाला जो है ना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। लॉन्ग के तौर पर आ सकता है, तो इसको अच्छे से आपने कवर करना है, क्योंकि ये देखें, ये आपके पास सिंपल ग्राफ की डेफिनेशन आएगी, फिर डिस्टेंस टाइम ग्राफ, देन उसके बाद आपको कि ये यूनिफॉर्म स्पीड के साथ कैसे मूव करता है, स्पीड कैसे इंक्रीज़ हो रही है और स्पीड किस तरह से डिक्रीज़ हो रही है, देन के बॉडी क्या है एट रेस्ट पोजीशन में। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप किस में पढ़े हो? डिस्टेंस टाइम ग्राफ में पढ़े हो। अब ये ग्राफ जस्ट आपको इसलिए दिखाया गया है कि किस तरह से ग्राफ बनता है, ग्राफ में क्या इन्फॉर्मेशन दी जाती है, और ज़्यादा इसमें कोई काम नहीं है ग्राफ का। जस्ट ये है कि आप ग्राफ बनाना सीख जाएं, किस तरह से ग्राफ बनाया जाता है। अब पढ़ते हैं ग्राफ वाला टॉपिक। Graph. A graph is a pictorial diagram in the form of straight line or curve which shows the relationship between the two physical quantities. वही बात है कि ग्राफ जो है पिक्टोरियल डायग्राम है जो स्ट्रेट लाइन में और कर्व लाइन में आपको शो कराया जाता है। और ये इसमें क्या किस बात की इन्फॉर्मेशन होती है? इन्फॉर्मेशन जो दी जाती है वो दो फिजिकल क्वांटिटीज़ के रिलेशनशिप की होती है। ठीक है, और इसमें आप क्या करते हो? दो वेरिएबल यूज़ करते हो। ठीक है, द इंडिपेंडेंट क्वांटिटी इज़ टेकन अलोंग एक्स एक्सिस। इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, ये क्वांटिटी जो है ये वेरिएबल के तौर पर इस्तेमाल की गई है ना। इंडिपेंडेंट क्वांटिटी जो इंडिपेंडेंट होती है, जो किसी पर डिपेंड नहीं करती, उसको हम किसके अलोंग लिखते हैं? एक्स एक्सिस के अलोंग। और जो डिपेंड कर रही होती है उसको हम वर्टिकल यानी कि वाई एक्सिस के अलोंग हम लिखते हैं। ठीक है, यही चीज़ आपने ग्राफ में पढ़ी। क्या पढ़ा है कि ग्राफ पिक्टोरियल डायग्राम होता है, स्ट्रेट लाइन में और कर्व लाइन में शो कराया जाता है, और इसमें हमें दो फिजिकल क्वांटिटीज़ के रिलेशनशिप के दरमियान इंफॉर्मेशन दी जाती है। ठीक है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को हम एक्स एक्सिस के अलोंग लेते हैं और डिपेंडेंट क्वांटिटी को वाई एक्सिस के अलोंग लेते हैं। ठीक, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, आपको यहाँ से क्या पता चल रहा है? यही पता चल रहा है कि एक ग्राफ जो है वो ड्रॉ किया गया है दो फिजिकल क्वांटिटीज़ के दरमियान। कौन सी दो फिजिकल? डिस्टेंस और टाइम। डिस्टेंस टाइम के दरमियान जो ग्राफ आप ड्रॉ करते हो उसको क्या कहते हैं? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ शोज द रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम इज टेकन मूविंग अ बॉडी। ठीक है, यही चीज़ है कि वो ग्राफ जो कि डिस्टेंस टाइम के दरमियान ड्रॉ किया जाता है उसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ कहा जाता है। अब हमने पढ़ना है कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड पढ़ें या फिर आप पढ़ सकते हो कि ये यूनिफॉर्म स्पीड के साथ कोई चीज़ बॉडी क्या है मूव कर रही है। वो किस तरह से मूव करती है अभी हम उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड इज अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ये जो लाइन, ये जो कांस्टेंट स्पीड होती है ये क्या है? स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनाती है। अब आपके पास एक टेबल बना होगा, वो टेबल बुक में जाहिर सी बात है मेंशन है आपके पास, तो ये होगा आपके पास एक टेबल। ठीक है, ये वाला, इसमें है कि मोशन विद यूनिफॉर्म स्पीड। जो मोशन है वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रही है। आप क्या कहते हो? आपके पास ये 0 टाइम में 0 मिनट में डिस्टेंस कितने किलोमीटर है? 0 किलोमीटर। 1 मिनट में कितना है? ठीक है, 1 मिनट में उसने 1.2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। 2 मिनट में उसने 2.4 किलोमीटर, 3 मिनट में 3.6 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है। 4 मिनट में, चौथे मिनट में 4.8 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है उसने, और 5वें मिनट में उसने 6.0 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है।
अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो बॉडी मूव कर रही है ये यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रही है? ठीक है, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? हम तो बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं डिस्टेंस की और टाइम की। ठीक है, क्योंकि हमारा ग्राफ तो इन्हीं दोनों के बीच है, तो स्पीड कहाँ से आ गई? अब हम कहते हैं कि ये स्लो, ये चीज़ मतलब यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रही है बॉडी, वो कहाँ से पता चलेगी? वो हमें पता चलेगी स्लोप से। स्लोप आपका नेक्स्ट टॉपिक है, लेकिन इसमें भी समझाना आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप इसमें समझ जाओगे तो नेक्स्ट में आपको समझना बहुत ईजी हो जाएगा। अब आप क्या करते हो? आप कहते हो आपने स्लोप फाइंड करनी है। स्लोप एक कर्व होती है, यानी कि ढलवान होती है। ठीक है, आप कहते हो कि मैंने इन दो पॉइंट्स के दरमियान ये जो लाइन लगी हुई इसका क्या फाइंड करना है? स्लोप फाइंड करना है। अगर अकॉर्डिंग टू आप मैथ का रूल अप्लाई करते हो तो वो होता है टेन थीटा इज इक्वल टू डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई कहाँ है? ये है एस, जो एस है ये किस साइड पे आपके वाई एक्सिस के अलोंग है ना, तो ये वाई होगा डेल्टा वाई। और जो एक्स है वो टी है, टी है ना एक्स एक्सिस के अलोंग। तो आप कहते हो ये था अकॉर्डिंग टू मैथ फार्मूला, लेकिन हम पढ़ते हैं ये जो बुक वाला फार्मूला भी उन्होंने अप्लाई किया हुआ है। स्लोप इज इक्वल टू S2 माइनस S1 ओवर T2 माइनस T1। अब कैसे है आपने फाइंड करना, देखें इस तरह से अगर हम कोई भी नंबर्स लिखते हैं जैसे कि 1 2 3 4, ठीक है 1 2 3 4 ऐसे है ना ऊपर की तरफ। अब आपने इन दो जो ये आपके पास हैं लाइंस, ये जो पॉइंट्स, दो पॉइंट है, इन पॉइंट्स के दरमियान ये जो लाइन है इसकी क्या फाइंड करनी है? स्लोप फाइंड करनी है। अब आपके पास इसकी स्लोप फाइंड करने का मेथड क्या होगा? देखें ये है आपके पास S1, ठीक है, और ये क्या है S2, और नेक्स्ट ये क्या है T1, और ये क्या है आपके पास T2। अब आप फाइंड करना चाहते हो, ठीक है। अब आप क्या करोगे? S2 माइनस S1, इसमें से आपके पास S2 कौन सा है? ये S1 था, ये S2, S2, ये S2 लिखा आपने, ठीक है। S2 के फ़ौरन नीचे क्या है? T2, T2 क्या है? 2 है। फिर है S1, S1 क्या है? 1.2, और T1 क्या है? 1। अब आपने ये फार्मूला लिखा, S2 क्या है? 2.4 माइनस 1.2 ओवर 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 1.2 आपका आंसर आ जाएगा। और अगर आप क्या करते हो, आप कहते हो कि मैंने इन दो पॉइंट्स के दरमियान का क्या फाइंड करना है? इन दो पॉइंट्स के दरमियान की जो लाइन है इसकी मैंने स्लोप फाइंड करनी है। आप क्या लिखोगे? S2 माइनस S1, S2 कौन सा है? 3.6, S1 कौन सा है? आपके पास 2.4 है। 3.6 माइनस 2.4 ओवर क्या होगा? ये S2 के नीचे जो है ये T2, T2 माइनस T1, 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा? 1, और 3.6 माइनस 2.4, 1.2 आपका आंसर आ जाएगा। मतलब ये है कि यूनिफॉर्म स्पीड में क्या होता है कि इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, कवर होता है। ऐसे यही चीज़ आपने यूनिफॉर्म स्पीड में पढ़ी थी, वही चीज़ हो रही है। इक्वल टाइम में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम का डिस्टेंस क्या हो रहा है? कवर हो रहा है बस। मतलब 1 मिनट में उसने 1.2 का कवर किया तो नेक्स्ट अगले मिनट में भी वो 1.2 का ही कवर करेगा, ठीक है। जैसे 2.4 हो गया, तीसरे मिनट में उसने 3.6, मतलब 12-12 किलोमीटर का ही वो डिस्टेंस क्या कवर कर रहा है, ठीक है। यही चीज़ उन्होंने यही बताई हुई है। जस्ट आपने ये चीज़ नहीं लिखनी पेपर में ये चीज़ आपने नहीं लिखनी। ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि हमने स्लोप किस तरह से फाइंड करनी है और यूनिफॉर्म स्पीड में कोई बॉडी मूव कर रही है वो कैसे प्रूव करना है। जस्ट आपने क्या करना है, ये जैसे ग्राफ लिखा हुआ है तो ग्राफ ये टेबल लिखा हुआ है ना, तो साथ में आपने ये ग्राफ बनाना है। देन आपने ये बताना कि एक्स एक्सिस के अलोंग हमने टाइम लिया, वाई एक्सिस के अलोंग हमने क्या लिया? डिस्टेंस लिया। और 1 मिनट 1 सेंटीमीटर के इक्वल लिखा है, 1.2 किलोमीटर जो है वो भी 1 सेंटीमीटर वाई एक्सिस के अलोंग, ठीक है। अब हमने सारे पॉइंट्स जो हैं उनको प्लॉट कर लिया है कि 1 मिनट में उसने 1.2 किलोमीटर किया है, दूसरे मिनट में उसने क्या किया? 2.4 हमने क्या कर लिया? डॉटेड जो है डॉट हमने क्या कर लिया? लगा लिया। डॉट के बाद हम इनको क्या करेंगे? मैच कर लेंगे। बस सिंपल, आपका क्या हो जाएगा? ये ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है जी आपके पास कि स्पीड जो है वो क्या हो रही है? इंक्रीज़ हो रही है। अब स्पीड कैसे इंक्रीज़ होगी? आपने पढ़ी है जी, पीछे आपने पढ़ी है स्लोप। अब आपने स्लोप पढ़ी थी ना, तो स्लोप ठीक है इज इक्वल टू क्या थी? S2 माइनस S1 और T2 माइनस T1। मतलब वो ऊपर वाला क्या होगा? S और नीचे वाला क्या होगा? T। अब
एस ओवर टी क्या होता है? एस ओवर टी आपके पास हमेशा वी के इक्वल होता है, तो सही हो गया ना। तो हम ये कह सकते हैं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें किस बारे में इंफॉर्मेशन देता है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें स्पीड के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, और डिस्टेंस टाइम की स्लोप हमें किस बारे में इंफॉर्मेशन देती है? वो भी हमें स्पीड के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। ये इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है, ठीक है आपका। अब स्पीड इंक्रीज़ कैसे हो रही है, ये आपने टेबल बनाया, ठीक है, इसके क्या है, नंबरिंग स्केलिंग की, देन पॉइंट्स लगाए और उसको मिला दिया, ठीक है। ये इसमें आप क्या कह रहे हो, स्पीड गोज ऑन डिक्रीजिंग इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जो कर्व है वो किस साइड पे, अप साइड पे। अब आप इसकी भी स्लोप निकाल सकते हैं, ठीक है, इसकी भी स्लोप, क्योंकि इन दोनों के ही देखें, 1 मिनट में उसने इतना डिस्टेंस कवर किया, दूसरे मिनट में, मतलब वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जितना भी डिस्टेंस कवर कर रहा है वो कर रहा है, ठीक है। आप इसकी स्लोप निकाल सकते हो। स्लोप होती क्या है, ढलवान होती है। अब देखें वाई एक्सिस के अलोंग, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई एक्सिस मतलब वर्टिकल की जो स्लोप होगी वो क्या होगी, इनफाइनाइट, ठीक है, इन्फिनिटी आप बोल सकते हो। और हॉरिजेंटल की जो होगी स्लोप वो क्या होगी, ज़ीरो होगी, ठीक है। ये आपने याद रखना है। अब देखें ये क्या है, ये क्या वर्टिकल एक्सिस मतलब वाई एक्सिस के अलोंग जा रहा है ना, देखें इधर से लेटा 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 ऊपर जाके सीधा हो रहा है, ठीक है। वाई एक्सिस के अलोंग जा रहा है, मतलब ये कि ये वर्टिकल लाइन या वर्टिकल साइड पे जा रहा है, तो मतलब इसकी स्लोप इंक्रीज़ हो रही है। स्लोप इंक्रीज़ हो रही है यानी कि इसकी स्पीड इंक्रीज़ हो रही है। आपने क्या स्पीड डिक्रीज, ये आपने क्या किया, टेबल है, टेबल आपने क्या किया, ग्राफ बना लिया, यानी कि ये देखें ये इसकी स्लोप क्या हो रही है, इसकी स्लोप हॉरिजेंटल साइड पे जा रही है, मतलब देखें एक्स एक्सिस के अलोंग जा रही है ना, जा रही है ना। तो इसकी स्लोप क्या होगी, हॉरिजेंटल की स्लोप क्या है, ज़ीरो, मतलब इसकी स्लोप डिक्रीज़ हो रही है। इसका मतलब यही है कि स्पीड इसकी डिक्रीज़ हो रही है, स्लोप डिक्रीज़ हो रही है। जिसकी स्लोप इंक्रीज़ हो रही होगी उसकी स्पीड इंक्रीज़ हो रही होगी, और जिसकी स्लोप डिक्रीज़ उसकी स्पीड भी डिक्रीज़। अब आप इस तरह से भी याद कर सकते हो कि ये क्या है, स्लोप। स्लोप आपने निकाल के क्या होती है, स्लोप एक ढलवान होती है, जिस ढलवान के ऊपर आपके लिए चढ़ना और स्टे करना मुश्किल होता है, औखा होता है, तो वो क्या होगी, वो आपके लिए मुश्किल पैदा करेगी। मतलब आप क्या, इसके ऊपर एक चीज़ है जो कि बिल्कुल सीधी जा रही है, ठीक है, वर्टिकल, जैसे कि ये वाली लाइन, क्या इसके ऊपर आप स्टे कर सकते हो, आप चढ़ सकते हो? आप कहोगे कि नहीं बहुत मुश्किल है। जब इस पर चढ़ना बहुत मुश्किल है तो मतलब इसकी स्लोप क्या है, इसकी स्लोप इंक्रीज़ हो रही है। और जो चीज़ ये देखें, क्या इस स्लोप के ऊपर चढ़ सकते हो, हॉरिजेंटल स्लोप जैसे है इसके ऊपर देखें आप मुश्किल से जैसे कैसे करके चढ़ जाओगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ये सीधी हो जाएगी बिल्कुल, जैसे ये है एक्स एक्सिस के अलोंग, इसके ऊपर आप चढ़ सकते हो, स्टे कर सकते हो। मतलब ये कि ये स्लोप क्या है, मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। यानी कि इसकी स्लोप क्या है, इस वाले ग्राफ की स्लोप डिक्रीज़ हो रही है, इसकी स्पीड भी डिक्रीज़ होगी। बहुत ही सिंपल सा है, जस्ट आपको क्या करना है, स्पीड इंक्रीज़ में टेबल बनाया आपने, इसका ग्राफ डिज़ाइन कर लेना है। जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन के लिए सारा कुछ बताया, वरना बुक में सारा कुछ लिखा हुआ आप पढ़ सकते हो। ये नोट्स आपको जो दिए हैं जस्ट आपको ये बताने के लिए दिए हैं कि ये टॉपिक बहुत ही इजी है, आपने इसे किस तरह से प्रेजेंट करना है। हमने ग्राफ ड्रा किया है, देन ये चीज़ बता दोगे, फिर उसके बाद क्या है, स्पीड डिक्रीज़ हो रही है, आप सिंपल ग्राफ बनाओगे और उसके बारे में थोड़ा सा लिख दो। नेक्स्ट ये है कि ये ग्राफ जो है डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड कैसे, क्योंकि स्पीड डिक्रीज़ हो रही होगी। डिस्टेंस ट्रैवल इन द सेम इंटरवल ऑफ टाइम गोज ऑन डिक्रीजिंग, सो स्पीड इज़ डिक्रीजिंग। अब एक बॉडी है, रेस्ट पे है, रेस्ट पे कैसे है, हमने क्या किया, यहाँ पे एक टेबल ले लिया, टेबल उन्होंने बुक में दिया हुआ है, फिर उसके बाद हमने क्या किया, प्लॉटिंग की है, ग्राफ प्लॉटिंग की है। 1 मिनट ये टाइम है इसका, ठीक है, और ये है जी डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हो गया इसका, और ये है टाइम। 1 मिनट में जी उसने 1.2 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, दूसरे मिनट में भी 1.2, तीसरे मिनट में भी, चौथे मिनट में, पाँचवें मिनट, मतलब चेंज नहीं हुआ, डिस्टेंस चेंज नहीं हुआ, टाइम चेंज हो रहा है बस। क्या इसकी स्लोप निकाल सकते हो आप? कभी भी इसकी स्लोप नहीं निकाल सकते, क्योंकि इसमें चेंज ही नहीं है, कुछ भी चेंज नहीं है, कर्व बन रही है, कोई कर्व नहीं है, सीधा क्या है,
ये एक हॉरिजेंटल लाइन है। अब बताएं इसकी स्लोप क्या होगी। हॉरिजेंटल लाइन की स्लोप क्या होती है, ज़ीरो होती है। ठीक है, ज़ीरो होती है ना, तो मतलब बॉडी क्या है, रेस्ट पे है। ये डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार डज नॉट चेंज विथ चेंज इन टाइम। डिस्टेंस कवर जो है वो हो ही नहीं रहा, डिस्टेंस चेंज ही नहीं हो रहा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके टाइम में चेंज आ रहा है लेकिन डिस्टेंस में चेंज नहीं आ रहा। बॉडी क्या है, रेस्ट पे है, कोई भी कार में मूव नहीं आ रहा। बॉडी क्या है, रेस्ट पे है। बस आपने इतना ही लिखना है, ये ग्राफ प्लॉट करना है, सिंपल सा है। आपको इसमें से अगर लॉन्ग आ जाता है तो आप इस तरह से लिखोगे, ज़रूरी नहीं है आप इतना सारा कुछ छाप दोगे, आप इतना ज़्यादा थोड़ी लिखोगे। आप तो वही लिखोगे ना जो बीच बीच में से काम का है। बाकी मैंने आपको कुछ समझाने के लिए भी पॉइंट्स लिखे हैं, जो पॉइंट समझाने के लिए लिखे हैं वो नहीं लिखने हैं आपने। आपने वही लिखा है, लिखना है जो कि जैसे कि ये टेबल है, फिर बीच में क्या है, एक ग्राफ है सिंपल सा, और नीचे उसकी कुछ लाइंस हैं। आपने इतना ही लिखना है। और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।